29 क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो 345, 346, 343 या 344। तो सही जवाब जो है 344 है, डी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अतः अनुच्छेद 344 संगत उत्तर है कि राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो 344 में। अगला क्वेश्चन है कि री जो है स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। आम में, रात्रि में, मातृभूमि में या क्रिया में। तो री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। तो ये मातृभूमि में है। दिए गए विकल्पों में मातृभूमि शब्द में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। शेष शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग नहीं है, तब विकल्प सी संगत उत्तर होगा। 31 क्वेश्चन है संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। 15, 17, 22, 10। तो 22 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 ईस्वी द्वारा सिंधी तथा 71वें संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी और 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली भाषाओं के जुड़ने से यह संख्या जो है वर्तमान में 22 है। तो प्रश्न यही था कि संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख है। तो हमने 22 बताया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन 1967 ईस्वी द्वारा सिंधी तथा 71वें संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी और 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली भाषाओं के जोड़ने से यह संख्या जो है वर्तमान में 22 है। 32 क्वेश्चन है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। बाल मुकुंद गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक अगर देखें तो बालकृष्ण भट्ट है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी उपन्यास के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट है। रहस्य कथा की बात करें 1869 तथा 100 अजान 1 सुजान 1892 इसके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं कौन कौन से हैं। नूतन ब्रह्मचारी 1886 और रहस्य कथा भी है 1969 ईस्वी तथा 100 अजान 1 सुजान 1892 इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट के। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह क्या होती है। संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा या राजभाषा। तो जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है संपर्क भाषा। जो भाषा काम करती है वह संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसी देश की राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर विदेशी भाषा भी हो सकती है। 34 क्वेश्चन है उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह वाक्य क्या है। कार्यालयी भाषा का, सामान्य भाषा का, संपर्क भाषा का, सूचना प्रौद्योगिकी का। तो कार्यालयी भाषा का है कि उपयुक्त संकल्प जो है भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह वाक्य जो है कार्यालयी भाषा का है। भाषा का वाक्य है। कार्यालय जो हिंदी में प्रशासन के काम में आने वाले शब्द वाक्य अधिक प्रयोग किए जाते हैं। 35 क्वेश्चन है कि लबड़ लबड़ धोंधो एकांकी संग्रह किसकी है। जगदीश चंद्र माथुर का, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राम कुमार वर्मा का, बद्रीनाथ भट्ट का। तो लबड़ धोधो एकांकी संग्रह अगर देखें तो ये बद्रीनाथ भट्ट का है। लबड़ धोधो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट जी का है। भट्ट जी के हास्य और व्यंग्य लेख बहुत मर्म स्पर्शी होते थे। बेन चरित्र एवं दुर्गावती इनके प्रमुख नाटक हैं। तो लबड़ धोधो एकांकी संग्रह किसका है। बद्रीनाथ भट्ट का है। लबड़ धोधो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट जी का है। भट्ट जी के हास्य और व्यंग्य लेख बहुत मर्मस्पर्शी होते थे। बेन चरित्र एवं दुर्गावती इनके प्रमुख नाटक हैं। मित्रों मरजानी उपन्यास के लेखक कौन है। मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका हैं। सी सही है। कृष्णा सोबती जो है मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका हैं।
मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी हो गया। कृष्णा चौथी का उपन्यास देखें तो सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, जिंदगी नामा 1969 ईस्वी, दिलो दानिश 1993 ईस्वी तथा समय सरगम 2000 ईस्वी भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास हैं आपका बंटी 1971 ईस्वी तथा महाभोज 1969 ईस्वी। 37 क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा है? मजदूरी और प्रेम है, कछुआ धर्म, पुष्पांजलि, शिव शंभू के चिट्ठे। तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम है। निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का है। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं जो निम्न है। पहला नंबर आचरण की सभ्यता है, दूसरा नंबर मजदूरी और प्रेम, तीसरा नंबर सच्ची वीरता और चौथा नंबर पवित्रता है, पाँचवा नंबर कन्यादान और छठवां नंबर जो है अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। 38 क्वेश्चन है नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? विस्कंभक, प्रवेशक या अंकास्य या चोलिका। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? तो यह चोलिका कहलाती है। नाटक में पर्दे के पीछे नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चोलिका कहा जाता है। जबकि अंकास्य किसे कहते हैं? अंकास्य नाटक का वह दृश्य होता है जिसमें एक अंक की समाप्ति पर अगले अंक की शुरुआत की सूचना पात्रों द्वारा की जाती है। 39 क्वेश्चन है प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? लघु कथा, कहानी, उपन्यास या नाटक। तो प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार जो है ये उपन्यास है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास विधा है क्योंकि इस युग में हिंदी उपन्यास यथार्थ जीवन से के नज़दीक आया। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास अगर देखें तो तिलिस्मी, जासूसी, एआरी कथाओं से भरे पड़े थे। तो प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? उपन्यास है। नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं? भरत मुनि, आनंदवर्धन, बाबू गुलाब राय या डॉक्टर नगेंद्र। 40 क्वेश्चन है कि नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। तो भरत मुनि जो है नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य जो है भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद भी कहा है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं? तो भरत मुनि है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद भी कहा। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। 41 क्वेश्चन है कि रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है आश्रयदाता का गुणगान रहा है या नीति कथन या श्रृंगार चित्रण या भक्ति भावना। तो रीति मुक्त धारा में अगर प्रमुख रहा है तो श्रृंगार चित्रण जो है इसमें प्रमुख रहा है। रीति मुक्त धारा के कवियों की प्रमुख विशेषता उनका श्रृंगार चित्रण ही है। रीति मुक्त कवियों ने शुद्ध प्रेम काव्य की रचना की। आलम, घनानंद, ठाकुर बोधा तथा द्विजदेव प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। आश्रयदाता के गुणगान की प्रवृत्ति जो है रीतिबद्ध कवियों की थी। तो रीति मुक्त धारा में प्रमुख क्या रहा? श्रृंगार चित्रण रीति मुक्त धारा के प्रमुख में रहा। तो रीति मुक्त धारा कवियों की प्रमुख विशेषता उनका श्रृंगार चित्रण ही है। और रीति मुक्त कवियों ने शुद्ध प्रेम काव्य की रचना की। आलम, इसमें घनानंद, ठाकुर बोधा तथा द्विजदेव प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। आश्रयदाता के गुणगान की प्रवृत्ति जो है रीतिबद्ध कवियों की थी। 42 क्वेश्चन है कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दय चली गज्जन नृपकाज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपतिनाल, विद्याधर, जल्लड़, चंद बरदाई। पुस्तक जल्लड़ हाथ दय चली गज्जन नृपकाज यह पंक्ति किस कवि से संबंधित? नरपतिनाल, विद्याधर, जल्लड़, चंद बरदाई। तो इसका सही जवाब डी है। यह जो पंक्ति है चंद-बरदाई की है कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दय चली गज्जन नृपकाज। यह पंक्ति किस कवि की से संबंधित है? तो यह पंक्ति जो है चंद-बरदाई से संबंधित है। पुस्तक जल्लड़ हाथ दय चली गज्जन नृपकाज यह पंक्ति किससे संबंधित? चंद-बरदाई से संबंधित है। चंद-बरदाई की कृति जो है पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया था। चंद-बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो
को उनके पुत्र जो है जल्लड़ ने पूर्ण किया। इस ग्रंथ में 69 समय सर्ग हैं, जिसमें कैमास वध महत्वपूर्ण सर्ग हैं। इस ग्रंथ में 69 समय सर्ग हैं, जिसमें कैमास का वध महत्वपूर्ण सर्ग है। 43 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। श्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, लक्ष्मीपुरा, प्लाट का मोर्चा। तो अगर देखें हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज जो है लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। यह रिपोर्टाज जो है शिवदान सिंह चौहान का है और रूपाब पत्रिका में वर्ष 1938 में प्रकाशित हुआ। प्लाट का मोर्चा 1952 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है। तथा नेपाली क्रांति कथा अगर बात करें तो 1978 ईस्वी। श्रुत पूर्व 1984 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं। कौन कौन से? नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी, श्रुत पूर्व 1984 ईस्वी। ये दोनों जो है फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं। अगर शिवदान सिंह चौहान की बात करें तो इनकी लक्ष्मीपुरा है और ये रूपाब पत्रिका में वर्ष 1938 में प्रकाशित हुआ। प्लाट का मोर्चा की बात करें तो 1952 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है। 44 क्वेश्चन है कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ पंक्ति का संबंध किससे है? लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ पंक्ति का संबंध कबीरदास से, सूरदास से, तुलसीदास से, मीराबाई से। तो तुलसीदास से संबंधित है। उपयुक्त पंक्ति का संबंध किससे है? गोस्वामी तुलसीदास से है। ऐसी जनश्रुति है कि पत्नी रत्नावली द्वारा धिक्कारे जाने पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। पत्नी जो है रत्नावली द्वारा धिक्कारे जाने पर तुलसीदास ने क्या किया? वैराग्य धारण किया। तो लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। तो वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचू, जानकी मंगल तथा रामचरितमानस आदि तुलसीदास की प्रमुख कृतियाँ हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचू, जानकी मंगल तथा रामचरितमानस, ये सभी रचना जो है तुलसीदास की प्रमुख कृतियाँ हैं। 45 क्वेश्चन है कि आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? खड़ी बोली, डिंगल पिंगल मिश्रित थे, पाली या प्राकृत। तो यह डिंगल पिंगल मिश्रित थे। आदिकालीन काव्यों की प्रधान भाषा जो है डिंगल पिंगल शैली की थी। पिंगल शैली में चारण कवियों ने श्रृंगार पर रचनाएं भी की, वह डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं अधिक हैं। तो आदिकालीन काव्यों की प्रधान भाषा जो है डिंगल पिंगल शैली की थी। पिंगल शैली में चारण कवियों ने श्रृंगार परक रचनाएं की और वहीं जो है डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं अधिक हैं। 46 क्वेश्चन है कि चितवन की छाह के रचनाकार कौन है? राहुल शंकरत्यायन, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, रांगे राघव। तो चितवन की छाह के रचनाकार की बात करें तो ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है 1953 ईस्वी। यह प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र का। और हल्दी दूब 1955 ईस्वी। हल्दी और दूब 1955 ईस्वी। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी। तथा अंगद की नियति 1984 ईस्वी। इसके अन्य इनके जो है अन्य प्रमुख ये सभी निबंध हैं। हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तथा अंगद की नियति और चितवन की छाह, ये सभी रचनाएं जो हैं विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं हैं। 47 क्वेश्चन है कि यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका कौन है? यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे, शिवानी। तो अगर यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका की बात करें तो शिवानी है। यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका कौन है? शिवानी। इसका प्रकाशन वर्ष 1980 में हुआ। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात अगर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का अगर सूत्रपात देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। और यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त जो है किसका है? शिवानी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1980 ईस्वी में हुआ। 48 क्वेश्चन है कि निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर नगेंद्र, दूधनाथ सिंह या रामविलास शर्मा। तो निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो डी सही है, रामविलास शर्मा जो हैं इन्होंने निराला के जीवन पर 3 खंडों में निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी नाम से जीवनी रामविलास शर्मा ने लिखी है।
हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री दयानंद दिग्विजय 1881 मानी जाती है। तो हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन है? गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। और इनकी रचना क्या है? जीवनी दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी माने जाते हैं। 49 क्वेश्चन है कि सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सभा की सभ्यता 1907 ईस्वी, संस्मरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने वर्ष 1954 में मील के पत्थर नाम से संस्मरण लिखा। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है, मील के पत्थर 1954 ईस्वी में। और सभा की सभ्यता जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे में अपने आकर्षक जो है संस्मरणों को संकलित किया। तो भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे ये किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। 50 क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध किसने लिखे थे? लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध किसने लिखे थे? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध लिखे हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-1905 ईस्वी में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध लिखा, जो भारत मित्र में प्रकाशित हुआ। ये निबंध जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित करते हुए उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य करते हुए लिखा गया है। कछुआ धर्म और मारिश मोहि कुठाओं, ये निबंध किसके हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। कछुआ धर्म और मारिश मोहि कुठाओं निबंध जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। 51 क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? पूर्वी भाषा कहा जाता है, भोजपुरी, अवधी या सदुक्कड़ी भाषा। तो कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास की नाम दिया गया है। इनकी भाषा में ब्रजभाषा, पूर्वी बोली, राजस्थानी तथा पंजाबी मिली खड़ी बोली का मिश्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को जो है भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर। 52 क्वेश्चन है क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, ये चतुरसेन शास्त्री। क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन का है। हालावाद के प्रवर्तक कवि अगर देखें तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। पहला नंबर है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। दूसरा नंबर इनका है नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तीसरे नंबर में आएगा बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। और चौथा नंबर है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखी है। पहला नंबर यादों की परछाइयाँ हैं इनकी 1956 ईस्वी, यादों की परछाइयाँ। और दूसरा नंबर है कि मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी। तो ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा है 2 भागों में, यादों की परछाइयाँ, मेरी आत्मकहानी। 53 नंबर है कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित तुलसीदास है या कबीरदास, मीराबाई, सूरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा से, तो ज्ञानाश्रयी शाखा से कबीरदास जो है संबंधित हैं। भक्ति काल की निर्गुण काव्य परंपरा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला नंबर ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा नंबर प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि अगर देखें तो कबीरदास हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो हैं कबीर हैं। अगर डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर हैं। 54 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को। तो भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने, किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नेक्युलर
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसमें जो है 952 कवियों को शामिल किया गया है। तो हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। 55 क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा कृत संस्मरण कौन सा नहीं है? स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य। तो हमारे आराध्य जो है 1952 ईस्वी, यह जो है महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। यह किसका है? तो हमारे आराध्य 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित संस्मरण ग्रंथ है। हमारे आराध्य जो है ये बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित संस्मरण है 1952 में। और महादेवी वर्मा कृत संस्मरण की बात करें तो स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी हैं, तीर्थ के चलचित्र हैं, महादेवी वर्मा कृत है। 56 क्वेश्चन है कि अर्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? अर्जन की अपेक्षा जो है श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद। तो अर्जन की अपेक्षा जो है श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार जो हैं ये अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। ऐसे निबंधकार हैं जो अर्जन की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व देते हैं। इस दृष्टि से इनका निबंध जो है मजदूरी और प्रेम पढ़ने योग्य है। इन्होंने इच्छा निबंध लिखे जो सरस्वती में प्रकाशित हुए थे। आचरण की सभ्यता हो गई, सच्ची वीरता हो गई, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्ती, कवि वाल्ट व्हिटमैन। और जो है एक क्या है? मजदूरी और प्रेम। निम्नलिखित में से जीवनी लेखक इनमें से कौन से कवि नहीं हैं? हरिशंकर बरसाई, गंगा प्रसाद पांडे, विष्णु चंद्र शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो इनमें से कौन से कवि जो है जीवनी लेखक नहीं हैं? तो ये सही है, हरिशंकर बरसाई जो है जीवनी लेखक नहीं है, बल्कि ये व्यंग्यात्मक विधा की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। और जीवनी लेखक गंगा प्रसाद पांडे, विष्णु चंद्र शर्मा और शिव प्रसाद सिंह। गंगा प्रसाद पांडे, विष्णु चंद्र शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, ये सभी लेखक जो हैं जीवनी लेखक हैं, ये जीवनीकार हैं। शिव प्रसाद सिंह ने श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। शिव प्रसाद सिंह की बात करें तो श्री अरविंद की जीवनी लिखी, जबकि विष्णु चंद्र शर्मा ने समय साम्यवादी 1997 नाम से राहुल संकृत्यायन की जीवनी लिखी है। तो अगर शिव प्रसाद सिंह की बात करें तो श्री अरविंद की जीवनी लिखी है, और जबकि विष्णु चंद्र शर्मा ने समय साम्यवादी 1997 नाम से राहुल संकृत्यायन की जीवनी लिखी है। 58 क्वेश्चन है जो प्रगतिवादी चिंतकों में नहीं है वह है? तो त्रिलोचन, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भोला शंकर व्यास। तो जो प्रगतिवादी चिंतकों में नहीं है वह कौन से कवि हैं? त्रिलोचन है, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भोला शंकर व्यास। तो भोला शंकर व्यास जो है प्रगतिवादी चिंतकों में नहीं है, बल्कि त्रिलोचन, नामवर सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी ये जो है प्रगतिवादी चिंतकों में हैं। तो प्रगतिवादी चेतना के लेखक हैं, जबकि भोला शंकर व्यास का संबंध जो है प्रगतिवादी धारा से नहीं रहा है। भोला शंकर व्यास का जन्म जो है 19 अक्टूबर 1923 ईस्वी को राजस्थान में हुआ था। भोला शंकर व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? 19 अक्टूबर को हुआ था, 1923 में हुआ था और राजस्थान में हुआ था। 59 क्वेश्चन है कि आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित क्या रहा है? आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहा है धार्मिक चेतना, या आश्रयदाता प्रशंसा, या सामाजिक चेतना, या राष्ट्रीय चेतना। तो इसमें सही जवाब क्या है? तो डी सही जवाब है कि आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना, बल्कि धार्मिक चेतना इसमें रहा है, आश्रयदाता प्रशंसा और सामाजिक चेतना ये सभी रहे हैं। तो राष्ट्रीय चेतना की प्रवृत्ति जो है प्रथमतः जो है आधुनिक काल के भारतीय हिंदू युग में देखने को मिलती है, अतः यह आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रही है। धार्मिक चेतना, आश्रयदाता की प्रशंसा और सामाजिक चेतना आदिकाल के साहित्य की प्रवृत्तियों में शामिल है। 60वां क्वेश्चन है अरे यायावार याद रहेगा के रचनाकार कौन है? नगेंद्र, मुक्तिबोध, निराला, अज्ञेय। तो अरे यायावार याद रहेगा के रचनाकार जो है अज्ञेय हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी द्वारा रचित यात्रा साहित्य विधा की रचना है। यह अज्ञेय जी की स्वदेश यात्रा पर आधारित ग्रंथ है। अरे यायावार याद रहेगा।